हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद शेफ अशोक। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि होटल और रेस्टोरेंट में शेजवान सॉस कैसे बनाते हैं। बिना शेजवान सॉस के चाइनीज़ खाने में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता है। और अगर आपने एक बार ये बनाना सीख ली तो आप घर में कोई भी चाइनीज़ डिश रेस्टोरेंट जैसी बना सकते हैं और आप इसको 2 से 3 मंथ तक फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, आप कलर देख सकते हैं शेजवान सॉस का, और ये जो आप शेजवान सॉस के ऊपर रोगन देख रहे हैं, इसके साथ आप शेजवान फ्राइड राइस और शेजवान नूडल जैसी डिशें बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले रेड चिली चाहिए होगी। यहाँ पे मैंने स्पाइसी वाली 100 ग्राम रेड चिली ली है और 100 ग्राम ही मैंने यहाँ पे कश्मीरी मिर्च ली है, कलर अच्छा आता है इससे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो मिर्ची है ना, इसको ऐसे तोड़ लेना है और इसके अंदर जितने भी बीज है ना उनको हमने निकाल लेना है। तोड़ने के बाद अपने मिर्चों को हाथों से हल्का हल्का सा मैश करना है या ऊपर से उछालना है ताकि बीज आसानी से निकल जाएं। और एक बात, अगर आपके पास ग्लव्स हो तो मिर्ची तोड़ते टाइम ग्लव्स का यूज़ करें, नहीं तो मिर्ची की हाथों में जलन रह जाती है। तो ये देखिए कितने सारे इसके अंदर से बीज निकले हैं। वैसे हमने कश्मीरी मिर्च को भी तोड़ लेना है। कश्मीरी मिर्च वैसे तो स्पाइसी नहीं होती, बट इसके जो सीड है ना वो कलर ख़राब करते हैं सॉस का। तो इसको भी आप देखिए ऐसे मैश कर लें। इसमें ज़्यादा स्पाइसी तीखापन नहीं होता है, कलर अच्छा देती है हमारी सॉस में। अगर आपके पास कश्मीरी मिर्च ना हो तो आप इस सॉस को बनाने के लिए कम तीखी वाली मिर्ची का यूज़ करें। तो ये देखिए, इसके सीड भी हमने हटा देने हैं। अब यहाँ पे मैंने 50 ग्राम सेलरी ली है। ये सेलरी होती है, इसके जो हमारे नीचे के डंठल होते हैं, इसका यूज़ हम सॉस बनाने के लिए करते हैं। बहुत ही अच्छा इससे फ्लेवर आता है। ये आपको वेजिटेबल की दुकान में मिल जाएगी। तो ये देखिए, इसके जो डंठल होते हैं ना, इनको हमने ऐसे चॉप कर लेना है। अगर आपको सेलरी मार्केट में ना मिले तो आप इसके बिना भी शेजवान सॉस बना सकते हैं, बट मिल जाए ना तो इसके साथ ही बनाएं। बहुत ही बढ़िया इससे शेजवान सॉस में फ्लेवर आता है। तो ये देखिए, मैंने इसको फाइन चॉप कर लिया है। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो ये देखिए, पानी बॉयल हो रहा है यहाँ पे। तो पानी में हम मिर्चें डाल देंगे बॉयल करने को। तो यहाँ पे मैंने कश्मीरी मिर्च और स्पाइसी वाली मिर्च इकट्ठी डाल दी है और इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा विनेगर डालेंगे। विनेगर से इनका जो तीखापन है ना वो थोड़ा कम हो जाता है। अब एक बॉयल आने का वेट करेंगे और उसके बाद हमने इनको 10 से 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम में पकाना है ताकि जो मिर्ची है ना ये सॉफ्ट हो जाएं। सॉफ्ट हो जाएंगी तभी अच्छे से ग्राइंड हो पाएंगी। तो ये देखिए, गैस की फ्लेम यहाँ पे मीडियम रहेगी, ज़्यादा हाई फ्लेम में इनको ब्लांच ना करें, नहीं तो आपकी जो मिर्ची हैं वो फटना शुरू हो जाएंगी। तो 15 मिनट मुझे हो चुके हैं और मिर्ची भी हमारी अच्छे से बॉयल हो चुकी है। तो गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इनको किसी स्पाइडर की सहायता से निकाल लेंगे। मैं मिर्चों को डायरेक्ट स्टेनर में स्टेन भी कर सकता था, बट मैं स्पाइडर से तो निकाल रहा हूँ ताकि मिर्ची बॉयल करते टाइम इनके अंदर से जो सीड निकले होंगे ना वो पानी के नीचे रह जाएंगे। तो देखिए, मिर्ची अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। तो ये जो पानी बचा है इनका, इसको हमने अब हटा देना है, इसको हम फेंक देंगे। तो ये देख सकते हैं आप कि मिर्चों के जो सीड थे ना एक्स्ट्रा बॉयल करते टाइम निकले हैं, अब वो निकल चुके हैं, उनको भी हमने हटा देना है। तो अब हमने मिर्चों को ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद हम इनको ग्राइंड करेंगे। तो देखिए, मिर्ची अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब हम इसको बिना पानी डाले ग्राइंड करेंगे। जितना इनके अंदर पानी है उसी से अच्छे से ग्राइंड हो जाएंगी। तो आपने भी इसमें पानी नहीं डालना है। तो ये देखिए, हमारी जो मिर्ची है वो अच्छे से ग्राइंड हो चुकी है। बहुत ही बढ़िया, इसका एकदम फाइन पेस्ट बन चुका है। तो आपने मिर्चों को ऐसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। तो चलिए अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अब हम इनको तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप लिया है चॉप गार्लिक, आधा कप लिया है चॉप जिंजर और ये मैंने चॉप सेलरी ली है। तो अब एक चाइनीज़ बोक लेंगे और उसमें डालेंगे ऑयल। तो यहाँ पे मैंने पूरा 600 ml ऑयल लिया है। ऑयल की क्वांटिटी इसमें थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ती है। थोड़ा सा ऑयल मैंने यहाँ पे बचा लिया है, इसका यूज़ हम लास्ट में करेंगे। तो ऑयल जैसे अच्छे से हीट हो जाए तो फिर हम इसमें चॉप गार्लिक ऐड करेंगे। गार्लिक को हमने अच्छे से पका लेना है। शेजवान सॉस बनाते टाइम ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ती है। ऑयल एक तो हमारी सॉस को ख़राब होने से बचाता है और दूसरा में इस सॉस को बनाते टाइम थोड़ा सा रोगन एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है। उस रोगन का यूज़ हम शेजवान फ्राइड राइस और शेजवान नूडल जैसी डिशों को बनाने में करते हैं। तो ये देखिए, गार्लिक हमारा यहाँ पे अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे चॉप सेलरी और साथ में इसमें ऐड कर देंगे चॉप जिंजर। इनको भी हल्का सा हमने पका लेना है। तो गैस की जो फ्लेम है यहाँ पे मीडियम रहेगी, क्योंकि गार्लिक जैसे पकना शुरू हो जाता है ना तो गार्लिक को जलने में टाइम नहीं लगता है, और अगर गार्लिक जल जाए तो खाना कड़वा हो जाता है। तो ये देखिए, जिंजर गार्लिक हमारे अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें रेड चिली पेस्ट ऐड कर देंगे। तो मैं तो रेड चिली पेस्ट को निकालने के लिए स्पैचुले का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास भी स्पैचुला हो तो स्पैचुले से निकालिए, या फिर आप इसको निकालने के लिए ग्लव्स का यूज़ करें। और एक बात, आपने पानी अभी भी बिल्कुल भी नहीं डालना है। अगर हमने इसमें पानी डाल दिया ना तो इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रेड चिली पेस्ट उसके बाद छींटे मारना शुरू कर देता है।
तो अब हमने रेड चिल्ली पेस्ट को 12 से 15 मिनट तक पका लेना है हाई टू मीडियम फ्लेम में। हाई टू मीडियम मतलब बीच में आप हाई भी कर सकते हैं और थोड़ी देर आप इसको मीडियम चला सकते हैं। तो कंटिन्यू इसको हिलाते रहिए क्योंकि ये नीचे से जल जाता है अगर इसको हम कंटिन्यू स्टर नहीं करेंगे। आप इस सॉस से चिल्ली चिकन, चिल्ली पनीर, गोभी मंचूरियन, हनी चिल्ली कॉलीफ्लावर, हनी चिल्ली पटेटो, सीजवाइन फ्राइड राइस, सीजवाइन नूडल, कई सारी डिशेस बना सकते हैं। मतलब हर चाइनीज डिश इससे आप बना सकते हैं। तो इसको बनाना आप सीख लीजिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। तो ये देखिए हमारी जो मिर्ची है वो दानेदार होना शुरू हो चुकी है। अब हम इसमें सीजनिंग ऐड करेंगे। तो सीजनिंग में जाएगा यहाँ पे सॉल्ट, 1 चम्मच मैंने नमक डाला है, 1 चम्मच इसमें शुगर ऐड करेंगे, शुगर मिर्ची को बैलेंस करेगी। और ये मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ सीजवाइन पेपर, अगर आपके पास हैं तो डालिए, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। साथ में एक मैंने लेडल भर के डाल दी इसमें टमाटो केचप, थोड़ा सा इसमें विनेगर भी ऐड करेंगे, विनेगर इसको खराब होने से बचाएगा। अब हमने सॉस को 3 से 4 मिनट तक फिर से पका लेना है ताकि इसमें जो हमने सॉस वगैरह ऐड की है वो भी अच्छे से पक जाए। तो अभी मैं आपको इस सॉस में इससे भी अच्छा कलर लाने के लिए एक और तरीका बताऊंगा। पहले हम इसको थोड़ा सा पका लेते हैं। तो गैस की जो फ्लेम है मैंने यहाँ पे मीडियम रखी है, ज़्यादा हाई फ्लेम में इसको ना पकाएं। तो देखिए हमारी जो सॉस है अच्छे से पक चुकी है। अब यहाँ पे गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और गैस की फ्लेम बंद करने के बाद 2 बड़े चम्मच इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। गैस की फ्लेम आपने बंद करनी है, उसके बाद आपने इसमें डालना है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसको आप जैसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो आपकी जो सॉस है ना वो एकदम रेड कलर की हो जाएगी। अभी मैं आपको इस सॉस को स्टोर करने का तरीका बताऊंगा। पहले हम इस सॉस को ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद आप देखेंगे कि इसका जो कलर है एकदम रेड हो जाएगा। तो ये देखिए सॉस अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब कोई भी आप एसएस का कंटेनर ले लें और उस कंटेनर में इस सॉस को भर के फ्रिज में रखते हैं। 3 मंथ तक ये सॉस आपकी खराब नहीं होगी। जब भी आपने कोई भी खाना बनाना हो चाइनीज तो थोड़ी सी निकालें और इसका यूज़ कर लें। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।